रविशंकर जी, उनके फादर को स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगा। सफलता किसी एक दिन में हासिल होने वाली चीज नहीं है, जिसके लिए हमें अथक और लगातार मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। मेहनत का परिचय देते हुए एक लंबे समय तक मेहनत करने के बाद जो सफलता मिलती है, निश्चित रूप से वो सम्माननीय है। जूनियर इंजीनियर के पद पर हुडा गोडजी में PWD डिपार्टमेंट में पोस्टेड है, झुंझुनू में। एक बार जोरदार तालियां हमारे द्वारा ही इस पुरस्कार को स्वीकार करें। आपको एक बार पुनः हम सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। ये संगीता बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, जो इस फील्ड के अंदर जिन्होंने ये अचीव किया है और लगातार ये आगे अपने जीवन में इसी तरह से सफलताओं का हासिल करते रहे। इनका अच्छा स्वास्थ्य हो, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। ऐसी एक और शख्सियत मिस्टर उत्कर्ष सन ऑफ नाथूलाल जी, जिनका चयन LDC में हुआ है, जो वर्तमान में करौली में पोस्टेड है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी, क्योंकि अभी वो हमारे बीच नहीं है। अगला नाम आता है मिस नेहा परिहार, डॉटर ऑफ श्रीमान मनमोहन जी, जो स्टेज पर इनवाइटेड हैं, जो टीचर हैं। इन्होंने टीचिंग के फील्ड में अपना कैरियर चुना है। वर्तमान में निश्चित रूप से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपना नॉलेज बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और अपने जीवन में उच्चतर ऊंचाइयों को छूते रहे। इनका अच्छा स्वास्थ्य हो, अपने जीवन में तरक्की करें, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। और इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 शब्द मोटिवेशन के लिए सभी को के लिए जो भी आप कहना चाहें, आप इनवाइटेड हैं। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उस महान इंसान को, कभी मत भूलना उस महान इंसान को। जमाना कहता है बाबा साहेब अम्बेडकर जिनको, बाबा साहेब अम्बेडकर जिनको। इस वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने जो जिद की बल पर उन्होंने संविधान रच दिया। आप भी जिद करो और इस दुनिया को बदलो, क्योंकि एकलव्य ने मिट्टी रूपी मूर्ति बना करके उसमें अपने गुरु को पा लिया। सचिन तेंदुलकर ने जब जिद की तो 2018 का वर्ल्ड कप जीत लिया। महात्मा गांधी ने जिद की तो उन्होंने देश को आजाद करा दिया। तो आप भी जिद करें और अपने उच्चतम स्थान को प्राप्त करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय भीम, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा वक्तव्य इन्होंने दिया और केवल एक स्पीच नहीं, अपना एक्सपीरियंस था, जो इतने अभाव में होने के बावजूद भी सफलता को प्राप्त किया। सफलता कभी भी पक्की नहीं होती, असफलता भी कभी अंतिम नहीं होती। अपनी कोशिशों को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत इतिहास ना बन जाए। ऐसी सोच, ऐसा विचार, ऐसा निर्णय अगर हम हमारे दिमाग में कर लें और उस निर्णय को पूरा करने की ओर अपने कदम बढ़ा दें, अपना पूरा जोर लगा दें विद आवर फुल एफिशिएंसी, अगर हम उस डायरेक्शन के अंदर वर्क करें तो निश्चित रूप से हमें वो सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी शुभकामनाएं मैं इस मंच के द्वारा आप सभी को देना चाहूंगा। सभी अपने जीवन में आगे बढ़ें और सफलताओं को प्राप्त करें, ऐसी हम आशा करते हैं। हेमंत कुमार जी, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं, आप इनको प्लीज। जो अचीवमेंट्स है वो बहुत सारी है, तो प्लीज एक बार मैं चाहता हूँ आपका अटेंशन मेरी तरफ, माइक है ना, स्टेज की तरफ प्लीज। तो ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। यू हैव टू बी ग्रेट लिसनर्स, यू नो, तो ताकि आप गलती से भी एक भी अचीवमेंट कहीं मिस ना करते होंगे, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट हेमंत कुमार, जो हमारे बीच में है, माय को एंकर, जो मेरे साथ में एंकरिंग कर रहे हैं। तो इनके अचीवमेंट बताना चाहता हूँ मैं आपको। हेमंत कुमार जिनको हम बिट्टू बोलते हैं, तो वो अभी लेक्चरर है फिजिक्स के, ठीक है। डॉक्टर हेमंत कुमार, सॉरी टू डॉक्टर हेमंत कुमार, अभी उन्होंने ये लेक्चरर है फिजिक्स के अंदर और अभी इन्होंने PhD कंप्लीट की है खुद की। और उसके अलावा ये जो लेक्चरर है गवर्नमेंट राजस्थान इंग्लिश कॉलेज स्कूल के अंदर। और एक बहुत ही डिफरेंट एंड बड़ी मैं आपको इनकी अचीवमेंट बताना चाहता हूँ। 2025 में हेलो
आई यू लिसनिंग टू मी गाइस? तो इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ही इज इन्वाइटेड इन 2025 2025 में ये इन्वाइटेड है जर्मनी के लिए। ही इज गोइंग टू जर्मनी टू प्रेजेंट सोलर सेल प्रेजेंटेशन। ठीक है, सोलर सेल के बारे में प्रेजेंट करने के लिए ये जर्मनी इन्वाइटेड है और जो 6th इंटरनेशनल वो आर्टिकल्स पब्लिश होने वाले हैं उसके अंदर। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। बहुत ज़्यादा तालियों की आवश्यकता है उनको बुलाने के लिए। I was learning public speaking and all. तो सबसे ज़्यादा emphasizing thing और बहुत बड़ी चीज़ जो शुरुआत में हमारे को बताई जाती है ना कि अगर when you are sitting in an interview room, ठीक है, आपको मैं एक सिचुएशन देता हूँ कि ये जो पांडाल है वो एक इंटरव्यू का रूम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो मैं क्या पूछूंगा आपसे, मैं ऑडियंस में से जवाब चाहता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप आए अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछूंगा? तो ठीक है, आप नहीं दोगे जवाब, मैं ही दे देता हूँ जवाब। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा व्हाट इज योर नेम, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, आपके बारे में कुछ बताइए, है ना। तो ये जो इतनी सारी अचीवमेंट्स मैंने इनकी गिनवाई, ठीक है, तो हमको ये सिखाया जाता है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है ना वो ही इतना लंबा और इतना ह्यूज होना चाहिए, इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए कि अगले बंदे को मन में ऐसा हो जाए, बोले यार ये आदमी तो बहुत तगड़ा है, बोले इसके सामने क्या पता मैं इसका इंटरव्यू ले पाऊंगा या नहीं। तो उसी टाइप की पर्सनैलिटी है हेमंत कुमार जी, जिनको बताने के लिए मेरे को पढ़ना पड़ा। मैं कहा इन्होंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। उस टाइप की पर्सनैलिटी चाहता हूँ मैं खुद की भी, और मैं चाहता हूँ बाकी जो बच्चे बैठे हैं, यूथ है, वो भी खुद की इस टाइप की पर्सनैलिटी क्रिएट करें। तब तो मजा है इंट्रोडक्शन देने में, वरना कोई भी ऐसे बोल के चला जाएगा हेलो माय नेम इज हिमांशु, थैंक यू। और मैं टोनी भैया को भी बुलाना चाहूँगा। जयन है फुलेरा में ही, और फुलेरा में ही पोस्टेड है, तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा स्टेज पे, और नितेश जी को मैं बुलाना चाहूँगा। तो अब जो ये सीरियस माहौल अपन ने क्रिएट किया था उसको मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए रोक दें और थोड़ी मौज मस्ती और नाच गाना हो जाए।